कैटेगरी में है। इंदौर की हवा सबसे ज्यादा जहरीली हो गई है क्योंकि इंदौर का AQI 285 पहुंच चुका है। ग्वालियर की बात करें AQI 222 है, उज्जैन में AQI 206 और भोपाल का AQI 160 के पार पहुंच चुका है। तो एमपी के ऐसे कई शहर हैं जहां पर AQI पुअर कैटेगरी में पहुंच चुका है। दिवाली का त्योहार है लेकिन उससे पहले ही एमपी की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। AQI के आंकड़े में कई शहरों के लिए वार्निंग अलार्म भी है। अलग अलग शहरों में AQI जो है वो दर्ज किया जा रहा है। भोपाल की बात करें 160 के पार पहुंच चुका है AQI। ग्वालियर की बात करें वहां पर AQI 222 है। इंदौर में 285 यानी सबसे ज्यादा इंदौर में AQI जो है वो दर्ज किया जा रहा है। जबलपुर की बात करें 126, रतलाम में 160 के आसपास AQI पहुंच चुका है। लेकिन भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में सबसे ज्यादा AQI जो है वो दर्ज किया गया है। उज्जैन में भी 206 AQI दर्ज किया गया। जहरीली हवा लगातार एमपी में फैलती जा रही है लेकिन इसी बीच यहाँ पर AQI के आंकड़े कई शहरों के लिए एक तरह से वार्निंग अलार्म की तरह काम भी कर रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से दिन ब दिन AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है। हाल ही में भोपाल में AQI इससे कम था लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ही AQI जो है पुअर कैटेगरी में बढ़ता जा रहा है। इंदौर की हवा सबसे ज्यादा जहरीली बताई जा रही है क्योंकि इंदौर का इस समय का AQI जो है वो 285 के पार लगभग पहुंच चुका है। उज्जैन में भी AQI कम नहीं है क्योंकि वहां पे भी AQI 206 दर्ज किया गया। भोपाल का AQI इंदौर और ग्वालियर से थोड़ा कम मापा गया है, उसका AQI है 160 के पार। इंदौर से मेरे सहयोगी हेमंत और भोपाल से मेरे सहयोगी शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख भोपाल का कर लेते हैं। शिखिल, AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, त्योहारी सीजन है, दिवाली का त्योहार आ रहा है बता दें, लेकिन इससे पहले हवा जो है वो जहरीली होती जा रही है। अगर राजधानी भोपाल के AQI की बात करें इस समय तो कितना दर्ज किया जा रहा है? देखिए, राजधानी भोपाल में देखा जाए तो बीते 4 दिनों से जो वायु प्रदूषण की गुणवत्ता है उसमें गिरावट आती जा रही है और एवरेज अगर हम 4 दिनों का देखते हैं तो लगभग जो है ये 250 से लेकर 150 के बीच में बना हुआ है। यानी 100 जो सूचकांक माना गया है वो एवरेज माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बेहतर गुणवत्ता का माना जाता है। लेकिन जब हम 100 से ऊपर की बातचीत करते हैं कहीं ना कहीं ये जो है एक वायु गुणवत्ता यानी कि वायु प्रदूषण के मानकों में आने लगता है। लेकिन 150 से ऊपर की अगर हम बातचीत करते हैं तो ये जो है एक स्थिति है जो सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि जिस प्रकार से प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हमारी जो चर्चा हुई है, जो पर्यावरणविद हैं उनसे चर्चा हुई, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस प्रकार से तापमान जो लगातार गिरता जाएगा वैसे वैसे वायु प्रदूषण की स्थिति भी लगातार बढ़ती जानी है। हालांकि बीते अगर 5 सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो हर साल दर साल जो वायु प्रदूषण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता गया और इसके पीछे कई कारण भी नजर आते हैं। पहली चीज देखी जाए तो जिस प्रकार से राजधानी भोपाल के पास जो मंडीदीप है औद्योगिक क्षेत्र है, इसके अलावा गोविंदपुरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ जो है काफ़ी तादाद पर फैक्ट्रीज हैं और जो गुणवत्ता और जिस प्रकार से जो प्रतिबंधात्मक जो नियम और नॉर्म्स बनाए गए हैं उनका पालन नहीं हो पा रहा है। वही दूसरी ओर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो वर्किंग्स है, जिसमें मेट्रो प्रोजेक्ट की हम बातचीत करें, 6 लाइन प्रोजेक्ट की हम बातचीत करें, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की बातचीत करें, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि लगातार धूल के कण को बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं जो PM02 और PM12 जैसी जो वायु प्रदूषण की जो मानकता है वो बढ़ा देते हैं। अगर हम भोपाल के और गहराई से हम इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्साइड और नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो काफ़ी तादाद पर यहाँ पर मिल रही है और यह जो है वो धूल के कणों के कारण जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर सख्त अब नज़र आ रहा है। बीते 4 दिनों में ये आदेश जारी किए गए हैं और जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ जो सिपिंग मशीन होती है जिससे बड़े बारीक जो पानी की जो बूंदें होती हैं उनका छिड़काव किया जाता है, बहुत महीन बूंदें होती हैं ताकि जो धूल है वो जमी रह सके, उड़े ना। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जिस प्रकार से प्रदूषण राजधानी भोपाल का बढ़ रहा है वो काफ़ी गंभीरता और चिंता का विषय नज़र आता है, क्योंकि पहले भी इस बात को चेताया गया कि राजधानी भोपाल में जनसंख्या भी बढ़ रही है। उसके अलावा पैसेंजर कार यूनिट यानी कि जो रोडों पर वाहनों की जो भार की जो मानकता है वो भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जिस प्रकार से राजधानी भोपाल यानी प्रति साल जो है लगभग 43 वर्ग किलोमीटर की दर से बढ़ रहा है, तो ये तमाम
संकेत हैं कि रफ्तार के साथ शहर बढ़ रहे हैं और शहर के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है और इसे कम करने के लिए तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो उपाय खासे यूँ नहीं कहे जा सकते कि बहुत ज़्यादा उनमें असर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो फेस्टिवल यानी दीपावली का सीजन है और अब जिस प्रकार से जो फटाखे और अन्य प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं कहीं ना कहीं वो भी वायु प्रदूषण को बढ़ावा देंगे। हालांकि एनजीटी की सेंट्रल बेंच भोपाल ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं, कई मानकता भी तय कर दी है, लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से दिल्ली की तर्ज पर भोपाल की आबो हवा होती जा रही है, एक चिंता का विषय बनी हुई है। बिल्कुल, लगातार पॉल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है, चिंता का विषय है ही। इंदौर से मेरे सहयोगी हेमंत हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, देश की नंबर 1 स्वच्छता में इंदौर माना जाता है और साथ ही यहां पर आर्थिक राजधानी एमपी की कही जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषित इस समय इंदौर बताया जा रहा है क्योंकि AQI जो है 285 के आसपास पहुंच चुका है। इस समय कैसे स्थिति है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम हो? देखिए, बिल्कुल लगातार पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर लगातार जो जिला प्रशासन है वो लगातार मुहिम यहाँ पर चला रहा है। पिछले दिनों इंदौर के अंदर खुले में तंदूर लगाने पर भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन लगातार AQI जो है वो 200 के पार बना रहा। मैं मौजूद हूँ रीगल चौराहे पर, जहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये इंदौर पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड का यहाँ पर बोर्ड लगा है, जो कि पिछले 24 घंटों का रिकॉर्ड बता रहा है। देख सकते हैं कि सोलर जो रेडिएशन है वो 223 बना हुआ है, ये 285 पहुँच गया है। देख सकते हैं कि लगातार पॉल्यूशन जो इंदौर का लगातार बढ़ता जा रहा है। वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण भी शहर के अंदर प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में जो वाहन खरीदी है वो भी धनतेरस पर हुई है। इंदौर की अगर बात किया तो 500 से ज़्यादा कारें धनतेरस पर इंदौर में उठी थी और 4000 से ज़्यादा 2 व्हीलर वाहन यहाँ पर उठे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए धनतेरस पर, तो यहाँ पर जो ज़्यादा प्रदूषण हुआ है वो बम फटाखों के कारण लगातार प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। अब दीपावली के दिन यही पॉल्यूशन जो है वो 385 तक पहुँच जाता है। पिछले साल का आंकड़ा जो दर्ज हुआ था 385 से 400 के बीच में रहा था। तो कहीं ना कहीं लगातार पॉल्यूशन जो इंदौर का बढ़ रहा है। लगातार स्वच्छता में नंबर 1, सफाई में नंबर 1 शहर इंदौर को इस बार पॉल्यूशन में नंबर 1 बनाने की कवायद लगातार यहाँ पर की जा रही थी। नगर निगम, जिला प्रशासन लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर सुधार के लिए किया जा रहा था कि लगातार जो सफाई है, सफाई में नंबर 1 के साथ इसको पॉल्यूशन में भी नंबर 1 बनाया जाए कि यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल जो है वो कम से कम रहे, दूसरे शहरों के मुकाबले यहाँ की हवा शुद्ध रहे, जहरीली हवा कम हो। 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों पर प्रतिबंध तो लगाया गया, लेकिन वो प्रतिबंध सड़कों पर लगता नज़र नहीं आया है, क्योंकि RTO विभाग की टीम जो है वो सड़कों पर नज़र नहीं आ रही है, जिससे 15 साल से पुराने वाहन जो है वो लगातार पॉल्यूशन फैलाते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही इंदौर में जिला प्रशासन ने ओपन में जो भट्टियां लगी हुई थी उन भट्टियों को बंद किया, तंदूर को बंद किया है। शहरी क्षेत्र में बंद है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों की अगर बात किया, छोटे ढाबों की बात किया, तो उन ढाबों पर आज भी वो भट्टियां संचालित हो रही हैं, जिनके कारण प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और दीपावली पर यह प्रदूषण लेवल लगातार बढ़ता है। इससे स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। जो श्वास के मरीज है, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको ये कहा गया है कि वे घरों से बाहर ना निकले, ज्यादा से ज्यादा मास्क का उपयोग भी करें। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर अलर्ट जरूर है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन और नगर निगम को जा रहे हैं, क्योंकि चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ग्वालियर से मेरे सहयोगी कर्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, जब आपसे 1 से 2 दिन पहले बात की थी ग्वालियर में, तब पॉल्यूशन 200 से नीचे था, लेकिन अब 1 से 2 दिन बाद 222 जो है AQI पहुंच चुका है। आपने तस्वीर दिखाई थी कि जगह जगह चेकिंग पोस्ट बनाए गए थे, वहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, लेकिन उसका कितना खास असर देखा जा रहा है पॉल्यूशन पर? कर्ण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा कर्ण से, लगातार कोशिश की जाएगी। लेकिन भोपाल का रुख कर लेती हूं। शिखिल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। शिखिल, देखिए लगातार प्रदूषण तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन राजधानी भोपाल में क्या कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी जिससे कि पॉल्यूशन पर काबू पाया जाए? की अगर हम बातचीत करते हैं तो खासे बनाए गए हैं पर्यावरण को लेकर। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ जिला प्रशासन, नगर निगम ने भी कई इनकी मुहिम जो है वो छेड़ी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रावधान तो बनाए जाते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाता। अगर देखा जाए तो वाहनों की जिस प्रकार से प्रदूषित वाहनों को लेकर बातचीत की गई थी, उनको लेकर भी एक सर्टिफिकेशन की बातचीत की गई थी। आखिर जो नियम लागू किए गए उनकी हालत हम देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है चालानी कार्रवाई लगभग 5% के भी कम नजर आती है, और यही कारण है कि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो
जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो मानकता बनाए गए, फिर वो चुंगी की बातचीत की जाए या फिर उनसे जो वायु प्रदूषण को कम करने वाले संयंत्रों की बातचीत की जाए, वो भी कहीं से कहीं तक मानक जो है वो सिर्फ नियम कानून जो प्रावधान है वो कागजों में है, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देते। इस बात का साफ तौर पर अधिकार दिया गया है वायु प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को कि वो जाएं, चेकिंग करें और साथ ही साथ दबिश दें, और दबिश देने के साथ इस बात को देखें कि अगर उनके मानकता का उपयोग नहीं किया जा रहा, मशीनरी नहीं है, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। और इनका खुद का एक कोर्ट भी होता है, एक अधिनियम भी इसका पूरा बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद राजधानी भोपाल में कार्रवाइयों का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो शून्य नजर आता है। और यही कारण है कि तमाम कवायदों के बावजूद भी राजधानी भोपाल का प्रदूषण का आंकड़ा जो है वो आसमान छूता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार पॉल्यूशन जो है एमपी में बढ़ता जा रहा है। त्योहारों का सीजन है, लेकिन उससे पहले हवा जो है बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में लगातार AQI बढ़ता देख